दोस्तों, यह कहानी है राजा पुरु और सिकंदर महान के युद्ध की, सनातन आत्मगौरव की अमर गाथा की। आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। प्राचीन भारत का समय था जब आर्यावर्त अपनी समृद्ध संस्कृति और ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यह वह युग था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस विशाल भूमि के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित था पौरव साम्राज्य, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य जिसका शासन करते थे राजा पुरु। राजा पुरु केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और आदर्श सनातनी शासक भी थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानती थी, क्योंकि वे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उधर पश्चिम दिशा में था मकदूनिया, मैसिडोनिया का सम्राट सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वह अब तक यूनान, फारस और मिस्र जैसे देशों को जीत चुका था और विश्व विजेता कहलाता था। जब उसने अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारत की ओर कदम बढ़ाए, तो उसका उद्देश्य था पूरी धरती को अपने अधीन कर लेना। सिकंदर ने जब सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया, तो उसने कई छोटे राज्यों को बिना युद्ध के अधीन कर लिया, क्योंकि वे उसकी शक्ति से भयभीत थे। लेकिन जब वह पौरव राज्य की सीमा पर पहुंचा, तो उसे एक ऐसे राजा का सामना करना पड़ा जो झुकना नहीं जानता था, राजा पुरु। सिकंदर ने राजा पुरु को संदेश भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। बदले में उसे उसके राज्य का शासन और कुछ और प्रदेशों का अधिकार भी दिया जाएगा। परंतु राजा पुरु का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था। भारत भूमि के पुत्र किसी विदेशी के अधीन नहीं होते। हमारे लिए धर्म और स्वतंत्रता ही सर्वोच्च है। यदि युद्ध ही भाग्य में लिखा है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यह उत्तर सुनकर सिकंदर क्रोधित हो उठा और उसने पौरव राज्य पर आक्रमण का आदेश दे दिया। युद्ध का मैदान चुना गया, झेलम नदी का किनारा। सिकंदर की सेना अत्यंत विशाल और प्रशिक्षित थी। हजारों पैदल सैनिक, घुड़सवार और सैकड़ों युद्ध हाथी उसके साथ थे। लेकिन राजा पुरु की सेना का मनोबल अटूट था। उन्होंने युद्ध की तैयारी की, अपनी सेना को रणनीतिक ढंग से सजाया और स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने का निश्चय किया। युद्ध से पहले राजा पुरु ने अपने सैनिकों से कहा, धर्म की रक्षा ही हमारा कर्तव्य है। आज यदि हम पीछे हटे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। इसलिए अपने जीवन का हर श्वास मातृभूमि को समर्पित करो। सूर्य उदित हुआ और रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। सिकंदर की सेना ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन झेलम की तेज धाराओं ने उनकी पंक्तियां बिगाड़ दी। तभी राजा पुरु ने अपनी विशाल हाथी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। हाथियों की गर्जना से धरती कांप उठी, बाणों और भालों की वर्षा होने लगी। रणभूमि में ऐसा दृश्य था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। राजा पुरु अपने विशाल युद्ध हाथी पर सवार होकर युद्ध के मध्य में पहुंचे और शत्रु पर टूट पड़े। उनका तेज, उनका उत्साह और उनका शौर्य देखकर सिकंदर की सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई। घंटों तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। राजा पुरु ने अनेक यूनानी योद्धाओं को स्वयं युद्ध में परास्त किया। उनका युद्ध कौशल और रणनीति देखकर सिकंदर को भी आश्चर्य हुआ। युद्ध के दौरान सिकंदर का प्रिय घोड़ा ब्यूसेफालस मारा गया और सिकंदर स्वयं भी घायल हो गया। लेकिन राजा पुरु निरंतर युद्ध करते रहे। उनके पुत्र ने भी अदम्य साहस दिखाया, पर अंततः वह रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। अपने पुत्र के बलिदान के बाद भी राजा पुरु ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। वे अंत तक लड़े, जब तक कि वे गंभीर रूप से घायल होकर मुगल सैनिकों, यूनानियों द्वारा पकड़ नहीं लिए गए। राजा पुरु को कैद में लाया गया। सिकंदर, जो अब तक दुनिया के किसी राजा से भयभीत नहीं हुआ था, राजा पुरु की आंखों में अडिग साहस देखकर चकित रह गया। उसने गर्व और जिज्ञासा से पूछा, राजा पुरु, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? राजा पुरु ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उस उत्तर को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी ऐसा उत्तर नहीं सुना था। उसकी आंखों में सम्मान झलक उठा। उसने तुरंत आदेश दिया कि राजा पुरु को न केवल रिहा किया जाए, बल्कि उनका राज्य भी उन्हें लौटा दिया जाए। और दूसरी ओर आत्मसम्मान, धर्म और सत्य की शक्ति
राजापुरु भले ही घायल हुए, पर वे पराजित नहीं हुए। उन्होंने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि जो अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करता है, उसे कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। सिकंदर उस दिन जीतकर भी हार गया और राजापुरु हारकर भी अमर हो गए। भारत की मिट्टी ने उस दिन दिखा दिया कि यह भूमि केवल योद्धाओं की नहीं, बल्कि धर्म, साहस और आत्मबल की जननी है। राजापुरु का नाम इतिहास में उस सनातनी आत्मगौरव का प्रतीक बन गया, जिसने विदेशी आक्रमण के सामने झुकने के बजाय सीना तानकर खड़े रहना चुना। और आज भी जब कोई यह पूछता है कि कौन बड़ा विजेता था, तो उत्तर गूंजता है, विजेता वह नहीं जो भूमि जीते, बल्कि वह है जो सत्य और धर्म की रक्षा करे। राजापुरु की यह कथा आज भी भारत भूमि की नसों में गर्व और स्वाभिमान की तरह बहती है। उन्होंने दिखाया कि धर्म और मातृभूमि के लिए लड़ा गया युद्ध कभी हारता नहीं, वह सदा अमर विजय बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे गौरवशाली इतिहास की और कहानियों के साथ।